जितनी बार भी लेते रहेंगे उतनी बार ये हमारे लिए कम होता है। इज इट विजिबल? अभी नहीं होगा। विजिबल था? हाँ। ओके। विजिबल है? कैन एनीवन टेल मी? यस। यस यस। हाँ हाँ, यस, है। ओके ओके। तो देखिए, ये जो हम लोग अपने चक्रा के बराबर बात कर रहे हैं और किस तरीके से एनर्जी राइज होती है, ये हमारा मूलाधार चक्र जो है बिल्कुल बेस में है। और ये स्पाइन पे ही सारे चक्रास हमको दिखाए गए हैं। और जिस समय ये जागृत हो जाते हैं तो इनकी ये पोजीशन बनती है। स्लाइड। तो अभी हम आ गए हैं, ये हमारा मूलाधार चक्र है। इसमें ये हमने जैसे आपको बताया था कि चार पंखुड़ियां होती हैं और ये एक स्क्वायर होता है जो हमारी स्टेबिलिटी को शो करता है कि कितने हम अपनी लाइफ में स्टेबल हैं। क्योंकि हमारा काम कैसे चलता है, खाना पीना, जीवन मरण, मतलब जो रोटी कपड़ा मकान की अवस्था में हम लोग हमेशा रहते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट ऑफ द चक्रास ऑफ मैटर। मैटर माने क्या होता है? द्रव्य, जिसको हम कहते हैं, जिससे सॉलिड चीजों से हम बने हुए होते हैं। बैलेंसिंग द रूट चक्र क्रिएट्स अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर ओपनिंग द चक्रास अबव। तो जब हमारा रूट चक्र बैलेंस होता है और हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, तभी हम आगे की तरफ आगे के चक्रों को खोल सकते हैं। कहते हैं ना, किसी भी मकान की अगर मकान को या इमारत को खड़ा करना है तो उसकी नींव जो है वो मजबूत होनी चाहिए। तो जितनी सॉलिड हमारी फाउंडेशन होगी, दैट विल प्रोवाइड स्टेबिलिटी यू नीड इन द कमिंग ईयर्स। तो अगर हमारा रूट चक्र पूरी तरीके से स्टेबल है, यानी उसके अंदर जो भी हमारी इच्छाएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, जो सर्वाइवल के लिए जितनी भी हमारी चीजें, अगर वो हमारी फुलफिल हो जाती है। वैसे फुलफिल तो कभी भी नहीं होती, क्योंकि हमारी जो ग्रीड है, हमारा लस्ट है, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, फूड वाटर शेल्टर सेफ्टी, ये चीजें अगर हमारी भरपूर हमको मिल जाए तो फिर हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं होती है। एज वेल एज एन इमोशनल नीड्स सच एज लेटिंग गो फियर। और यहाँ पर हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज होती है वो डर होता है। डर किस चीज का होता है? ये पता नहीं हमें खाना कल मिलेगा कि नहीं, हमारे पास रहने के लिए व्यवस्था है कि नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी है कि नहीं, हमारे पास सेफ्टी है कि नहीं। हर चीज के लिए हमारे अंदर मन में एक निरंतर डर बना रहता है। तो जब हम इसको ओवरकम कर लेते हैं, तभी हम आगे के चक्रास की तरफ बढ़ सकते हैं। ये हमारी बेसिक नीड्स हर किसी की है, जो भी इस संसार में आया उसकी बेसिक नीड्स तो है ही। लेकिन हम उसके ऊपर कितना ज्यादा हम कंसंट्रेट करते हैं। अगर हम केवल उसी में लगे रहेंगे तो हमारा जो सॉलिड कहते हैं ना, बेस होना चाहिए, वो नहीं बन पाएगा। और जब तक हम अपने फियर से ऊपर नहीं उठेंगे, फियर हमारा क्यों है? क्योंकि अगर हमको ये चीजें नहीं मिली, हमारा क्या छूट जाएगा, क्या चीज हमसे अलग हो जाएगी, क्या खो जाएगा। और ये सब हम लोग समझते हैं कि जो कुछ भी घटित होगा वो सब प्री डिस्टाइंड है, उसको हम कुछ भी इंच भर भी, सूत भर भी जो कहते हैं कि बदल नहीं सकते हैं। जो हम अपने लिए लाइफ में प्लान करके आए, फिर भी हमारे अंदर डर आता है। और वो डर हमारा अपने डियर वंस के लिए होता है। तो वो भी समझते हैं कि वो उनकी अपनी लाइफ है। तो यहाँ पर हम अपने रूट चक्र को, हमें इसको सॉलिड बना करके तब हम आगे बढ़ेंगे। If there is any imbalance in chakra, you will feel anxiety, fears, nightmares. अगर आपका रूट चक्रा बैलेंस नहीं है तो आपको क्या क्या होगा? आपको एंजाइटी होती है, जैसे कि हम लोगों को जैसे ही कोई घर से निकलता है कि एंजाइटी हो जाती है। या अगर बच्चों की नौकरी के सवाल है, बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, तो हर चीज में हम, जबकि हम कर कुछ नहीं सकते, ये उसकी अपनी लाइफ है, फिर भी हम अपने आप को एंजाइटी देते हैं। डर लगता है हमको, हर चीज से डर लगता है हमको, भयानक स्वप्न आते हैं हर चीज में, हर चीज से एक डरावनी अवस्था हमारे सामने पैदा रहती है कि कहीं भी जाते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए। यानी जब हम ये बात कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, तो एक तरह से हम उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं।
तो जब हमारा ये रूट चक्र इम्बैलेंस होता है तो यू विल हैव प्रॉब्लम्स इन कोलोन, ब्लैडर, लोअर बैक, फीट, प्रोस्टेट इश्यूज इन मेन। तो ये आपको सबको पता है कि कोलोन यानी हमारी जो इंटेस्टाइन है, हमारा ब्लैडर है, और लोअर बैक यानी जो बहुत हमको बैक में पेन होता है, बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, और हमारे पैरों में दर्द है, लोअर बैक में है, हमारे थाइस में है, धीरे धीरे जो हमारे तलवों में दर्द आ जाता है, एंकल्स में आता है। ये सारी चीजें अगर आपको हो रही, जो भी आपके लोअर हिस्से में कुछ घटित हो रहा है, तो वो समझ लीजिए कि आपके रूट चक्र इम्बैलेंस होने के कारण हो रहा है। Sense organ that corresponds with root chakra is smell. You can focus on your nose tip and meditate. यानी जो खुशबू जो हमको आती है, जैसे वो हमारे रूट चक्रा उसके लिए, उस स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए कि नई चीज पता लगी इसमें। तो अगर आपको उसको बैलेंस करना है तो एक उसका बहुत सिंपल तरीका बताया कि अपनी नोज टिप्स के ऊपर आप यहाँ से मेडिटेशन करेंगे तो भी आपके रूट चक्रा को बैलेंस करने में वो आपकी मदद करेगा। Root chakra has 4 lotus petals and Lord Ganesha resides here. Kundalini Shakti is situated here in the form of 3.5 coil. तो ये आपको हमने पहले भी बताया कि रूट चक्रा में 4 पंखुड़ियां होती हैं लोटस की। पूरे में लोटस की ही बात हुई है क्योंकि लोटस सबसे आप किसी भी देवी देवता को भी देखेंगे तो वहां पर केवल लोटस ही फ्लावर की बात हुई, किसी और फ्लावर की कभी बात नहीं। तो ये इसका मतलब एक डिवाइन फ्लावर है, इसीलिए उसको बार बार कहीं आप चाहे सरस्वती जी उसमें देखिए, लक्ष्मी जी को देखिए कहीं भी, तो आपको कमल का फूल ही दिखेगा। और कुंडलिनी शक्ति यहीं से जागृत होती है कि बिल्कुल बेस जो आपके एनस के पास का जो स्थान होता है वहां पर ही रूट चक्रा होता है, और वहां से ही कुंडलिनी शक्ति, क्योंकि स्पाइन वहीं से हमारी स्टार्ट होती है। तो जैसे आपने देखा ना कि इंसुलेटेड वायर्स होते हैं, तो वैसे इंसुलेटेड वायर की तरह से कुंडलिनी हमारी होती है, और वहीं पे जब इस समय स्पार्क एक होता है तो वो कुंडलिनी शक्ति हमारी जागृत होती है, और धीरे 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 वो ऊपर की ओर चढ़ती है। तो ये जो भी चीज हम आपको बता रहे हैं ये कोई हमारा अपना टोटल अनुभव नहीं है, हमने भी पढ़ा है, समझा है, बहुत से लोगों ने, ज्ञानियों ने जो बात बताई है उसी चीज को हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारा आता है सेक्रल चक्र। देखिए इसमें 6 आपके पेटल्स हैं, हाफ क्रिसेंट मून है जो मैंने आपको उस दिन बताया था, और आपने शायद देखा कोई 6 पेटल्स हैं, और ये हाफ क्रिसेंट मून है ये, और ये पूरा हमारा सर्कल में होता है। और ये इसका बीज मंत्र पता है, वह में कलर इसका ऑरेंज होता है। स्वादिष्ठान मीन्स ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द सेल्फ, अपने आप को खोजने की का स्थान है। यानी जो हम आपको पहले भी ये जिक्र आया है कि सिद्धियां जो है बहुत इजीली हम प्राप्त कर सकते हैं, जब हम ये इसको अपने आप को यहाँ पे खोजते हैं तो हमको बहुत कुछ प्राप्त होता है। सपोर्टिंग पर्सनल एक्सपेंशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ सेक्सुअलिटी, डिजायर्स एंड क्रिएटिविटी। और ये किसको किसको सपोर्ट कर रहा है, ये हमारे एक्सपेंशन को, जो हमारी डिजायर्स है, हमारी क्रिएटिविटी है, सेक्सुअलिटी है, हर चीज जो जीवन में जिसके हर चीज की हमको जरूरत है वो यहीं से एक्सपैंड होती है, यहीं हम अपने आप को खोजते हैं। अपने पर्सनल एक्सपेंशन भी हम यहीं से करते हैं और एक्सप्लोरेशन भी यहीं से होता है। दिस इज कनेक्टेड विद वाटर एलिमेंट। एलिमेंट आपको पता ही, स्वादिष्टान चक्र का जल है, एंड देयर इज एन इमेंस पावर ऑफ फ्लो। इसीलिए जो भी कुछ शक्तियां बहती हैं, जो कुछ भी जो 70% वाटर जो कहते हैं कि हमारे बॉडी में है, तो वो सारा जो उसको क्या करना चाहिए, पानी अगर स्टैग्नेंट हो जाएगा, एक जगह रुक जाएगा, तो वहां पे बहाव नहीं होगा, तो उसको बहना है। तो जैसे पानी बहता है उसी प्रकार से यहाँ से शक्तियां जो है वो हमारे अंदर प्रवाहित होती है। This energy has to be regulated to avoid any destructive consequences। तो यहाँ पर पावर्स हमको बहुत मिल जाती है, जैसे आपने देखा ना लोग जल पे चलते हैं, अग्नि पे चल देते हैं, इस तरह की बहुत सारी पावर्स लोगों को जब हम इस पे मेडिटेट करते हैं तो इजीली मिल जाती है। तो यहाँ पर हमको अपने ऊपर ये एक रोक लगानी पड़ेगी कि ये डिस्ट्रक्शन की तरफ ना चल जाए। अगर हमको बहुत ज्यादा पावर्स मिल जाती हैं और हम उसको संभाल नहीं पाते, रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, तो ये डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हमको दे सकता है, दूसरा का नुकसान भी हो सकता है। When our sacral chakra is in balance, our emotions flow through us
and we become judgmental. अब देखिए हम दूसरों के इसके इम्बैलेंस होने का हमें कैसे पता लगेगा, जब हम जजमेंटल हो जाते हैं, हमारे इमोशंस जो है बहुत ज्यादा हमारे अंदर भर जाते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या काम होता है, हम दूसरों को जज करने लगते हैं, वो ऐसा कर रहा है सही है कि नहीं है, जबकि हमारे पास इस बात का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है कि हम दूसरे को जज करें। हर एक के पास अपना सेकल चक्र है, हर एक के पास अपने सातों चक्र है, तो वो अपने आप से कर लेगा। लेकिन जब हमारे इमोशंस फ्लो करने लगते हैं, जब हम इसको रेगुलेट नहीं करते, इम्बैलेंस होता है, तो हम दूसरों को जज करते हैं। और जो ऑरेंज कलर इसका होता है, ये क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है कि हम कितने क्रिएटिव हैं। ये सोचना गलत है कि वो क्रिएटिव हम नहीं है। हर एक की क्रिएटिविटी अलग हो सकती है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर क्योंकि सेक्रल चक्र है और ऑरेंज कलर उसके पास है, तो वो उसकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है। This chakra has six petals surrounding the center. The circles represent the cycles of birth and death and rebirth. तो इसके अंदर जो सर्कल है वो हमारे जीवन चक्र को प्रदर्शित कर रहा है कि हमारा जन्म होता है, मृत्यु होती है और हमारा पुनर्जन्म होता है। ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर चूंकि रूट चक्र स्टेबल नहीं होता है, तो एक मृत्यु का डर हमारे अंदर बना रहता है, जबकि वो शाश्वत सत्य है कि ये तो होना ही है सबके साथ में। तो द टेंजेंशियल सर्कल्स आल्सो क्रिएट अ क्रिसेंट मून शेप which reminds us the connection between creativity and the phases of moon. तो इसमें अब ये दिखाया था हमने कि उसमें एक मून शेप का एक और हाफ सर्कल बना हुआ था, वो मून से कनेक्ट होता है। जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, उसी प्रकार से हमारे अंदर भी क्रिएटिविटी बढ़ती है, कभी घटती है कभी कम होती है। तो ये हमारा कनेक्शन जो होता है क्रिएटिविटी का, ये मून से कनेक्टेड होता है। तो ये जरूरी नहीं कि आज अगर हमारे पास ये वाली कला है तो कल भी वही होगी, उसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है। तो उसके लिए ये नहीं सोचना है कि आज हमारे पास ये था और आज हमारे पास ये नहीं। तो जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है, उसी प्रकार से देखिए पूर्णमासी के बाद चंद्रमा घटना शुरू होता है, अमावस्या के बाद बढ़ना शुरू होता है। तो उसका पूरा इफेक्ट जो होता है वो हमारे ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो भी हमारा सबसे नजदीक का वो भी है, उसका साथ भी है, प्लस वाटर से वो भी प्रभावित है और हम भी प्रभावित हैं। तो हमको मून की फेजेस के तरीके से ही हमारे अंदर बदलाव आता है। और बहुत से लोगों के आप देखेंगे इमोशंस में उसके साथ भी चेंज आता है, जैसे जैसे पूर्णमासी और अमावस्या आती है, ये आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपके लोगों को उनको बिहेवियर में आपको पता लगेगा कि चेंजेस होते हैं। Working with this chakra, you will personally discover you have unlimited creative power. जब आप इस पे काम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे पास कितनी ज्यादा पावर है, अनलिमिटेड है। जो कहते हैं ना, जैसे जैसे उस दिन हम लोगों ने 5 मिनट्स विद गॉड देखा था, तो उससे क्या समझ में आता है कि हमारे हमको उन्होंने फ्री विल दिया है, बहुत सारी हमको पावर्स दी है, सिर्फ हमको ये पता नहीं है कि हमारे पास पावर है। हम डिपेंडेंट हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमको दीजिए, आप हमारे लिए करिए, या हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं चीजों के लिए। तो उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि वो पावर आपके पास है और आपको सिर्फ समझने की जरूरत है कि है सचमुच हमारे पास। तो उसके ऊपर हमें काम करना है सेक्रल चक्र पे। लॉर्ड ब्रह्मा एंड गॉडेस सरस्वती रिसाइड्स हियर। मैं आपको बताया था ब्रह्मा जी और सरस्वती, इनका यहाँ पर निवास होता है। और दिस चक्र है 6 petals which represents anger, lust, desire, pride, ego and jealousy to be overcome by balancing the chakras. तो ये हमारे अंदर जो हमारे 6 कहते हैं ना दुश्मन है, वो है हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो उसको अगर हम ओवरकम नहीं करेंगे तो हमारा चक्रा बैलेंस नहीं होगा। और अगर हम अपने चक्रा को बैलेंस कर लेंगे तो हम इनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं कि हमें कितना क्रोध आता है, कितना हमारे अंदर मोह माया है, कितना हमारे अंदर लोभ है, इन सारी चीजें, कितनी ईर्ष्या हमारे अंदर है लोगों के प्रति, तो ये सारी कितना अहंकार है। तो इनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हमको अपने इस चक्रा को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें पावर भी यहाँ से मिल रही है बहुत ज्यादा, और हमको क्रिएटिविटी भी हमको यहीं से मिल रही है। तो हम फिर क्यों इस चीज को ना समझें कि जो हमारा इतना इम्पोर्टेंट चक्र है उसको हम बैलेंस क्यों ना करें। इसका कोई हमारे पास खास
वजह नहीं है। तो वी शुड ऑलवेज मेडिटेट ऑन ऑल द चक्रास टू बैलेंस देम, उनकी बैलेंसिंग बहुत जरूरी होती है। देन कम्स अवर सोलर प्लेक्सस। ये हमारा देखिए, इसके अंदर कितनी पेटल्स हैं, हमारी 10 पेटल्स हैं। इसमें एक ट्राइंगल है जो कि नीचे की तरफ दिखा रहा है, पॉइंट कर रहा है। ये नीचे की तरफ, तो नीचे से क्या मतलब है, जब नीचे के दोनों चक्रास बैलेंस होते हैं तब इसमें एनर्जी हमारे पास आती है। उसके मणिपुर, मणि मीन्स ज्वेल एंड पुरा मीन्स प्लेस, यानी ये किस चीज का है, मणियों का स्थान है ये। मणिपुर, इसको इंग्लिश में सोलर प्लेक्सस कहते हैं, हिंदी में मणिपुर चक्र क्यों कहा गया, कि ये मणियों का स्थान है। कौन चला रहा है? अंजलि वर्मा, प्लीज अपना उसको बंद करिए, इस पे वो चल रहा है, हमारी पीपीटी खराब हो रही है। अंजलि प्लीज स्टॉप राइटिंग, सारी पीपीटी खराब हो रही है। The Manipur chakra contains many precious jewels such as qualities of clarity, self-confidence, bliss, self-assurance, knowledge, wisdom, and the ability to make correct decisions. अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट, हर चक्र के देखिए अपनी एक कितनी अच्छी इंपॉर्टेंस चल रही है कि क्या क्या हमको चीजें यहाँ से क्या रत्न है। मणि, मणि का मतलब क्या हुआ, रत्न। तो रत्नों की जगह वो रत्न क्या क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसकी हमारे पास अक्सर कमी दिखती है। ब्लिस, सेल्फ एश्योरेंस, अपने आप को एश्योर करते हैं। ब्लिस का मतलब क्या होता है, आनंद। नॉलेज, ज्ञान, विजडम एंड द एबिलिटी टू मेक करेक्ट डिसीजंस। और हमारे पास एक यहाँ पर एबिलिटी हमको प्रोवाइड करी जाती है तो जिससे कि हम करेक्ट डिसीजंस ले सकें। हम लोग कई बार डायलेमा में रहते हैं ना, कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम क्या डिसाइड करें डिसीजन लेने में। यानी शॉपिंग करने जाते हैं, वहां भी हम डिसीजन नहीं ले पाते, बड़े बड़े डिसीजन तो लाइफ के आप छोड़ दीजिए। तो ये मणिपुर चक्र जब हमारा बैलेंस होता है तो ये हमको हेल्प करता है कि किस तरह से हम अपने इनको करेक्ट डिसीजन को हम ले सकें। इसका एलिमेंट फायर है, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज द फायर ऑफ सन सेंटर। इसको हम सन सेंटर भी कह सकते हैं क्योंकि इसका तत्व अग्नि होता है, तो इसको हम एक उसका सेंटर भी कहते हैं, फायर का या सन का। द फायर कॉजेज हीट इन द सोलर प्लेक्सस। पेट में जलन होती है, हम अक्सर ये बात कहते हैं जब भूख लगती है, एक अग्नि हमारे अंदर जल रही है, हम उसको महसूस भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम उसको महसूस नहीं करते। तो ये जो फायर होती है ये इसमें हीट को प्रोड्यूस करती है। एंड द मणिपुर चक्र इज द सेंटर ऑफ वाइटैलिटी। इट कंट्रोल्स आवर एनर्जी बैलेंस टू स्ट्रेंथन एंड कंसोलिडेट आवर हेल्थ। ये हमारे अंदर देखिए जो भी कुछ हमको जीवन में प्राप्त करना है उसके लिए हमको एनर्जी देती है, स्ट्रेंथ देती है, और हमारी हेल्थ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, उसको भी संवारती है, संभालती है। कहते हैं ना कि अगर भोजन आपका ठीक से आपने करा और भोजन पच गया आपका, तो आपकी सेहत ठीक रहती है। तो फायर का काम ही क्या है, उसको जो भी हमने खाया उसको डाइजेस्ट कर दे। तो ये कितनी तरीके से हमको स्ट्रेंथ भी यहीं से मिल रही है और हमारी हेल्थ को भी यही चेक कर रहा है। तो अगर हमारा मणिपुर चक्र ठीक है, बैलेंस है, तो हमको इन चीजों में सहायता मिलती है। दिस चक्र हैज एन इफेक्ट लाइक मैग्नेट अट्रैक्टिंग प्राणा एंड द कॉस्मोस। इसके अंदर कितने एक मैग्नेटिक पावर है कि जो प्राण को खींचता है। कहते हैं ना, नाभि से बहुत लोग वो करते हैं ध्यान, बहुत नाभि में प्राण क्यों होते हैं, क्योंकि माँ के साथ नाभि से ही बच्चा जुड़ा रहता है। तो जो प्राण होते हैं वो वहीं से खींचते हैं। कभी भी कोई भी परेशानी होती है, हमेशा हमें पेट में बटरफ्लाईज जो कहते हैं, जो दर्द होता है, अगर आप उसको महसूस करिए तो नाभि में ही दर्द आता है, नाभि इम्बैलेंस हो जाती थी। तो सारा जो इसका जो काम है, ये मैग्नेट की तरह प्राण को और कॉस्मोस को और जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसको खींचता है। एज द सीट ऑफ फायर द चक्र रेगुलेट्स पैंक्रियाज एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। व्हेन द चक्र इज बैलेंस्ड इट वर्क्स लाइक पावर स्टेशन। तो ये चक्र जो है
पैंक्रियाज और डाइजेस्टिव हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, यानी स्प्लीन, स्टमक, गॉल ब्लैडर, लिवर, सबको ये जो है रेगुलेट करता है, उसको एनर्जी देता है। और जब ये पावर, ये हमारा चक्र बैलेंस होता है, तो ये एक पावर स्टेशन की तरह काम करते हैं। कहते हैं ना कि अगर पेट आपका ठीक है, आपके पेट में किसी तरह की कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, तो आप किस तरीके से उसको आगे जीवन को चला सकते हैं, ये आपके लिए बहुत सरल हो जाता है। इट हैज 10 petals which represent 10 pranas, the vital force which controls and nourish all functions of the human body. ये वाइटल फोर्स ये हमारे इसको करता है। इसको देखिए, मैं हिंदी में अभी आपको इसका एक और वो बता रही हूँ। इसकी जो 10 पंखुड़ियां होती हैं, उनके क्या काम हो, किस तरीके से वो काम करती हैं। इसमें हमारी जो वृत्तियां होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? वो है लज्जा भाव, ईर्ष्या, सुषुप्ति, विषाद, दुष्टता, तृष्णा, मोह, घृणा और भय। ये चीजें होती हैं जो 10 पंखुड़ियां जो हैं वो हमारी रिप्रेजेंट करती हैं। लज्जा, दुष्टता, ईर्ष्या, सुषुप्ति, विषाद, कषाय, तृष्णा, मोह, घृणा और भय। ये सारी चीजें जो है, ये 10 पंखुड़ियां जो है ये रिप्रेजेंट करती हैं। और ये प्राणा को तो कर ही रही है रिप्रेजेंट। इन वृत्तियों के कारण भी यहाँ पर 10 पंखुड़ियां हमारी होती हैं। दिस हैज एन एडिशनल ट्राइंगल विद इट्स टिप पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। और इसमें एक एडिशनल ट्राइंगल है जो मैंने अभी आपने देखा था, जो नीचे की तरफ पॉइंट करता है। दिस इंडिकेट्स द स्प्रेडिंग ऑफ एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये क्या दिखा रहा है कि हमारी एनर्जी और ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, हमारा डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, नीचे से जो शक्तियां आ रही है वो ऊपर को कैसे आ रही है, वो दिखाता है। और द डिविनिटीज ऑफ दिस चक्र, लॉर्ड विष्णु एंड लक्ष्मी। लॉर्ड विष्णु रिप्रेजेंट्स दैट नो एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स आर लेफ्ट, एंड देवी लक्ष्मी रिप्रेजेंट्स मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। तो विष्णु जी जो यहाँ पर और लक्ष्मी जी डिसाइड करते हैं, डिवाइन एनर्जी जो हमारे अंदर है, वो विष्णु जी, विष्णु शक्ति ये दिखा रही है कि हमारे अंदर कोई भी एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स अब नहीं है। यानी जब हम यहाँ तक अपने चक्रों का भेदन करके यहाँ तक पहुंचते हैं, तब हमको ये समझ में आता है कि हमारे अंदर कोई भी, जो आजकल देखते हैं ना कि कितना ज्यादा वहशीपन है। एनिमल इंस्टिंक्ट क्या होती है कि जैसे जानवरों को समझ में नहीं आता, बुद्धिहीन होते हैं, वो हमारे पास यहाँ तक आते आते समाप्त हो जाती है जब हमारा ये चक्र बैलेंस होता है। और लक्ष्मी जी मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी को दिखाती है कि हमारे पास मटेरियल वो भी है, चीजें जो हम चाहते हैं, और प्रॉस्पेरिटी भी है, और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी भी, यानी आध्यात्मिक रूप से भी हम सुदृढ़ हैं, और जो हमारे पास फिजिकल रूप में जो चीजें हमको चाहिए, धन दौलत हमें चाहिए, तो वो भी हमारे पास है। तो ये दोनों चीजें जो है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा ये मणिपुर चक्र। और इसी यहाँ पर जो उच्चारण आपको पता ही है, रम होता है। रम के उच्चारण के द्वारा हम इसको अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। फिर हमारा आता है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र में आप देख रहे हैं एक सर्कल है, सर्कल के अंदर हमने 2 ट्राइंगल्स बनाए हुए हैं। एक ऊपर की ओर पॉइंट आउट कर रहा है, एक नीचे की ओर पॉइंट आउट कर रहा है। और इसमें आप काउंट करिए कितनी पंखुड़ियां हैं, कितनी है बताइए, कोई बताएगा? 12 है। हाँ, 12। 12 है, यस, 12 है। अब ये 12 हमें क्या रिप्रेजेंट करती है? इन संस्कृत दिस चक्र इज कॉल्ड अनाहत चक्र। अनाहत मीन्स एटर्नल साउंड, द साउंड ऑफ ओम। जो हम लोग जिसके कहते हैं ना, कई बार नाद सुनने के लिए कहते हैं कि साउंड ऑफ साइलेंस सुनिए, तो क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूअसली एक नाद जो है वो चलता रहता है, इसलिए इसको अनाहत चक्र कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस ओम का जो ध्वनि है वो इसके अंदर चलती रहती है, जो कि हम लोग सुन नहीं पाते। सर सिर्फ कारण क्या है? क्योंकि हम बाहर की दुनिया में इतने खोए हुए हैं कि हम अंदर क्या हो रहा है उसको हमें पता ही नहीं चल पाता है। इस एलिमेंट इज एयर।
इसके आपको पता ही है कि एलिमेंट इसका वायु होता है। एयर रिप्रेजेंट्स फ्रीडम एंड एक्सपेंशन। देखिए कितनी खूबसूरत चीज कही गई कि एयर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, अब कि हम फ्रीडम और एक्सपेंशन, कि हम कितने ज्यादा अपने को एक्सपैंड कर सकते हैं, जो भी हमारे अंदर चीजें हैं उसका हम एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, हमारी फ्रीडम, किस तरह से हम आजाद, जैसे हवा को नहीं बांधा जा सकता है उसी प्रकार से हमको भी नहीं बांध सकते, लेकिन हम लोग खुद ही अपने आप को बांधे हुए हैं। अगर आप सत्यता देखें, हमने किस प्रकार से अपने आप को बांध के रखा हुआ है, वो फ्रीडम हमको मिल सकती है जब हमारा अनाहत चक्र बैलेंस होगा। दिस मीन्स दैट इन दिस चक्र आवर कॉन्शियसनेस कैन एक्सपैंड इनटू इंफिनिटी। हमारी जो चेतना है उसका कितना भी विस्तार हो सकता है, इनफाइनाइट हमारे पास शक्तियां हैं, तो उसको एक्सपैंड करने के लिए हमारे पास अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र इज द सीट ऑफ द डिवाइन सेल्फ, आत्मा। यहाँ पर आत्मा का निवास होता है। 12 petals of lotus represent the quality of heart such as bliss, peace, harmony, love, understanding, empathy, clarity, purity, unity, compassion, kindness and forgiveness। ये 12 पत्तियां जो है, ये देखिए कितनी खूबसूरत चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि हमारे पास हर, जो एक ह्यूमैनिटी वाली जो बात होती है, यानी जो ह्यूमन बीइंग जो बना है उसकी ये क्वालिटीज है, जो कि हम सचमुच अब खो चुके हैं। ना हमारे पास आनंद है, ना शांति है, ना हम हार्मोनाइज है, ना प्रेम है हमारे अंदर, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, कुछ भी नहीं है। हर चीज में हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, जबकि ये हमारा अपना नेचर है। एक किसी का क्या व्यक्तित्व है, क्या नेचर है, वो यही है। यही असली मनुष्य है जिसके पास ये इस तरह की क्वालिटीज होती है। लेकिन हमको अपनी ही शक्तियों का भान नहीं है, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया। हम केवल बाहरी दुनिया में निरंतर फंसे हुए हैं। We can see two superimposed triangles, one pointing upward and another downwards. When energy of Anahat Chakra flows upwards, it is expressed as bhakti, pure divine love and devotion. जो ऊपर की तरफ जब हमारी एनर्जी चढ़ती है अनाहत चक्र से, तो उसको हम भक्ति कहते हैं, प्योर डिवाइन लव और डिवोशन। यानी कैसे हमारे अंदर से प्योरिटी हमारे अंदर आती है, कैसे हम भक्ति के अंदर डूब सकते हैं। If consciousness sinks down to the spheres of worldly passion, our emotions become confused and unbalanced. तो अगर हमारे अंदर क्या होता है कि वर्ल्डली पैशन हमारे अंदर ज्यादा होता है, हमारे इमोशंस जो होते हैं, हम कंफ्यूजन में रहते हैं, तो हमारा ये हार्ट चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। हार्ट चक्र इज द कनेक्शन बिटवीन द लोअर 3 एंड अपर 3 चक्रास। नीचे के 3 चक्रा और ऊपर के 3 चक्रा का सेंटर है। यहीं पर आकर के सारी चीजें हमारी मिलती हैं। दोनों शक्तियां, जो शिव और शक्ति की शक्तियां हैं, वो यहीं पर मिलती हैं। इट इज द सेंट्रल चक्र दैट कनेक्ट्स द होल सिस्टम ऑफ एनर्जी चैनल्स। पूरा जो एनर्जी हमारा चैनल है वो इसी से गवर्न होता है। वी हैव 72,000 एनर्जी ट्यूब्स और नाडीज इन द बॉडी। 6 points of the star multiplied by 6 petals of lotus flower is, sorry 6 में 12 होना चाहिए था, by 12 petals of the lotus flower is 72। तो ये 6 हमारे जो पॉइंट्स हैं और 12 पेटल्स जो हैं, ये हमारे 72 पॉइंट्स बनाती है, जो कि सिंबलाइज क्या करती है, नाड़ीज को, 72 नाड़ियों। और मल्टीप्लाइड बाई 1000, क्योंकि 72,000 नाड़ियां, तो हर पॉइंट पे हमारी 1,000 नाड़ियां कनेक्ट होती है। तो इस तरीके से 72,000 नाड़ियां जो है वो हमारी हार्ट चक्र से कनेक्टेड है। द एनिमल डेजिग्नेटेड टू अनाहत इज एंटीलोप which reminds us of alertness। इसका, इसके अंदर एक अगर ध्यान से आप देखेंगे और किसी जिसमें ये बने हुए हैं, एनिमल्स बने हुए हैं, तो आप देखेंगे इसमें एंटीलोप है, जो क्या हमको रिमाइंड करता है कि हमको अलर्ट रहना है। द डिविनिटीज शिव एंड पार्वती रिप्रेजेंट्स कॉन्शियसनेस एंड नेचर, बोथ शुड यूनाइट इन हार्मनी इन दिस चक्र। तो यहाँ पर शिव और पार्वती का निवास होता है, और ये हमको ये बता रहे हैं बराबर कि किस तरीके से कॉन्शियसनेस और, यानी जो शिव और शक्तियां, यानी मेल एनर्जीज और फेमिनाइन एनर्जीज को यहाँ पर यूनाइट होना है, और तभी हार्मनी आ सकती है जीवन में। अगर हम ये चाहें
कि हम केवल एक चीज पे लगे रहें, तो ये संभव नहीं हो सकता है। तो मैं इसको आज